हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे क्यू वेव की एबनॉर्मलिटी ऑन ईसीजी। तो क्यू वेव का फंक्शन क्या होता है? क्यू वेव का फंक्शन होता है वो होता है सेप्टल डीपोलराइजेशन। सेप्टल डीपोलराइजेशन सेप्टल डीपोलराइजेशन क्यू वेव का फंक्शन होता है। नॉर्मल क्यू वेव आपको पता है, नॉर्मल क्यू वेव कितनी होती है? नॉर्मल क्यू वेव होती है लेस देन वन स्मॉल बॉक्स। नॉर्मल क्यू वेव कितनी होती है? नॉर्मल क्यू वेव लेस देन वन स्मॉल बॉक्स। लेस देन वन स्मॉल बॉक्स। अब यदि क्यू वेव की एबनॉर्मलिटी हम चेक करते हैं तो क्यू वेव मोर देन वन स्मॉल बॉक्स होती है तो हमें क्या पैथोलॉजी देखने को मिलती है? तो इफ क्यू वेव मोर देन वन स्मॉल बॉक्स हो जाती है तो हमारे सामने कौन सी पैथोलॉजी आती है? कहाँ पे हमें मोर देन वन स्मॉल बॉक्स क्यू वेव का देखने को मिलता है? वो देखने को मिलता है प्रीवियस एमआई। यदि किसी पेशेंट को एमआई था और उसको ट्रीटमेंट पे चल रहा था और एमआई ठीक हो गया, या लंबे समय से उसको एमआई था तो अब वो ठीक हो गया पेशेंट, तो इसको लाइफ भर क्यू वेव मोर देन वन स्मॉल बॉक्स देखने को मिलेगी, उसमें क्यू वेव देखने को हमें मिलेगी। तो प्रीवियस एमआई में अंदर प्रीवियस मायोकार्डियल इन्फेक्शन के पेशेंट के अंदर हमें क्यू वेव की एबनॉर्मलिटी देखने को मिलेगी। ठीक है जी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? नेक्स्ट टॉपिक हमारा है आर वेव। आर वेव क्या है? आर वेव की पैथोलॉजी देखते हैं। तो आर वेव का फंक्शन क्या है? आर वेव का फंक्शन है कंप्लीट डीपोलराइजेशन। कंप्लीट डीपोलराइजेशन, हार्ट को कंप्लीट डीपोलराइजेशन आर वेव करता है। ठीक है। अब नॉर्मल आर वेव कितना होता है? नॉर्मल आर वेव होता है नॉर्मल आर वेव होता है वो होता है लेस देन 20 mm। यानी आर वेव होती है, उसकी हाइट होती है, वो कितनी होती है? हाइट होती है लेस देन 20 mm। 20 mm का मतलब होता है 1 mm का मतलब होता है एक स्मॉल बॉक्स। तो 20 mm का मतलब होता है 20 स्मॉल बॉक्स। तो एक बिग बॉक्स के अंदर 5 स्मॉल बॉक्स होते हैं, तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि 4 बिग बॉक्स। 4 बिग बॉक्स नॉर्मल हाइट होती है आर वेव की। ठीक है। अब यदि इसकी पैथोलॉजी हम देखते हैं, आर वेव की पैथोलॉजी देखते हैं, तो एबनॉर्मलिटी आर वेव की क्या है? नंबर 1 एबनॉर्मलिटी आर वेव की, यदि इफ आर वेव की हाइट मोर देन 20 mm या फिर मोर देन 4 बिग बॉक्स से ज़्यादा हो जाती है इन लीड कौन सी में? लीड नंबर V3, V5 और V6 पर इनमें से किसी दो के ऊपर, दो लीड पे V3, V5, V6 इनमें से किन्हीं दो लीड पे आर वेव की हाइट मोर देन 20 mm हो जाती है तो हमारा डायग्नोस क्या बनता है? हमारा डायग्नोस बनता है लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। हमारा डायग्नोस क्या बनेगा? सीन इन कहाँ पे सीन होगा? लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, LVH, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। नंबर 2 एबनॉर्मलिटी क्या होती है? नंबर 2 एबनॉर्मलिटी इसकी होती है आर वेव की, यदि आर वेव की हाइट अपवर्ड पोजीशन में आती है इन लीड
V1 पे, लीड V1 पे, यदि आर वेव अपवर्ड पोजीशन में आ जाता है लीड V1 पे, हमेशा ईसीजी नॉर्मल ईसीजी के अंदर V1 जो लीड होती है उस पे आर वेव होती है वो डाउनवर्ड पोजीशन में होती है नॉर्मल ईसीजी में। यदि किसी भी ईसीजी के अंदर आर वेव अपवर्ड पोजीशन में आती है V1 पे, तो इसका डायग्नोस बनता है राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। सीन इन कहाँ पे दिखेगा? राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी में, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी में ये अपवर्ड पोजीशन में आर वेव देखने को मिलती है। ठीक है जी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जे पॉइंट। जे पॉइंट क्या होता है दोस्तों? जे पॉइंट, जे पॉइंट ईसीजी के अंदर, ईसीजी के अंदर जे पॉइंट होता है वो नॉर्मल होता है। जे पॉइंट कहीं पे भी आता है, कोई भी कहीं पे भी मेंशन हो कि जे पॉइंट है, तो जे पॉइंट ईसीजी के अंदर नॉर्मल होता है, उसको नॉर्मल कंसीडर किया जाता है। एबनॉर्मलिटी क्या होती है? जे की एबनॉर्मलिटी होती है, एबनॉर्मल क्या होता है? एबनॉर्मल होता है जे वेव। एबनॉर्मल क्या होती है? कहीं पे भी जे वेव आती है, जे वेव, और उसी का दूसरा नाम है होता है ओसबोर्न वेव। जे वेव नाम आता है तो वो एबनॉर्मलिटी है, जे वेव एबनॉर्मलिटी है, और ओसबोर्न वेव एबनॉर्मल होती है। ये एबनॉर्मलिटी होती है जे की, जे वेव एबनॉर्मल होती है, ओसबोर्न एबनॉर्मल होती है। तो ये दिखती कहाँ है? सीन इन कहाँ पे ये देखने को मिलती है? सीन इन होती है, सीन इन होती है हाइपोथर्मिया। सीन इन, यदि कोई पेशेंट हाइपोथर्मिया हो, उसके बॉडी का टेम्परेचर कम होता है, तो वहाँ पे जे वेव और ओसबोर्न वेव ऑन ईसीजी पर देखने को हमें मिल सकती है। हाइपोथर्मिया, हाइपोथर्मिया का पेशेंट। और नंबर 2 होता है मिक्स एडिमा कोमा। मिक्स एडिमा कोमा, मिक्स एडिमा कोमा क्या होता है? ये एक कैंसर होती है, ट्यूमर होती है, जो कि लेफ्ट एट्रियम होता है उसके अंदर ये देखने को मिलती है। जैसे ये अपना हार्ट हो गया, और ये है लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम में ये ट्यूमर होती है, वो ऐसे ऐसे रहती है। तो अब क्या होता है? जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, लेफ्ट एट्रियम जैसे ही क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा। लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकुलर में आएगा। तो जब जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये जो ट्यूमर का पार्ट है, जो ये ट्यूमर का पार्ट है, ये इस माइट्रल वॉल को ब्लॉक कर देता है। ये माइट्रल वॉल को ब्लॉक कर देता है ट्यूमर का पार्ट, तो ब्लड की सप्लाई कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। ठीक है, तो उसकी वजह से लेफ्ट हार्ट फेलियर के जैसे सिम्टम्स पेशेंट में देखने को मिलते हैं। ठीक है जी, थैंक यू दोस्तों। ये हमारा क्यू वेव की एबनॉर्मलिटी, आर वेव की एबनॉर्मलिटी और जे पॉइंट की एबनॉर्मलिटी हमने अभी पढ़ी है। नेक्स्ट टॉपिक हम ST एलिवेशन की बात करेंगे। उसमें ऑल MI, कैसे कैसे एंटीरियर वॉल MI होता है, पोस्टीरियर वॉल MI होता है, इन्फीरियर वॉल MI होता है, लेटरल वॉल MI होता है, कैसे मायोकार्डियल इन्फेक्शन पेशेंट में ऑन ECG के ऊपर हम देख सकते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में हम उसके ऊपर बात करेंगे। थैंक यू, बाय 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 बाय।